हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और साथ में हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट 1.2। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो शुरू करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की तरफ गौर करेंगे। स्टेटमेंट इज every composite number which can expressed or factorized as if the product of primes then factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs only। ये स्टेटमेंट हमें क्या डिस्क्राइब कर रही है? ये स्टेटमेंट हमें ये डिस्क्राइब कर रही है कि हम किसी भी नंबर का हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपने लोअर क्लासेस में ये किया होगा कि अगर कोई नंबर दे दिया जाता था तो उसकी क्या करते थे, फैक्टराइजेशन, या कुछ एक्सप्रेशन दिया जाता था तो उसकी हम आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइजेशन करते थे ना। तो सिमिलरली यही इस केस में भी हम लोग ऐसा ही करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि हमें एक नंबर चाहिए जो कि हमें क्या, कौन सा नंबर चाहिए जिसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है, वो फैक्टराइजेशन जिसकी पॉसिबल हो, जिस नंबर की। ओके, तो हमें फैक्टराइजेशन किन टर्म्स में करनी है, किन फैक्टर्स में करनी है, वो है प्राइम। यानी कि हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसकी फैक्टराइजेशन प्राइम में हम कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं ना। मैंने वीडियोस में पहली वीडियो में आपको रियल नंबर्स कराए थे, उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स भी एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जाकर वहां देख सकते हैं। तो ये नंबर कौन सा हमें चाहिए? अब इसका मतलब अगर हम कहें कि हम कोई भी नंबर की जो फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल है या नहीं, है या नहीं, नहीं है। ओके, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है वो अलग टाइप के नंबर होते हैं। ओके, जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती है उनको हम बोलते हैं
कंपोजिट नंबर, दिस वन, क्या बोलते हैं उसको, दिस वन। जिन जिन नंबर्स की फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर्स, जो कि हम लोग यहां डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास जो कंपोजिट नंबर होता है उसके क्या होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। ओके, तो उनमें क्या होगा कि वो दो या दो से ज्यादा निकलेंगे। ओके, तो उसमें और भी एक बात इंक्लूड हो सकती है कि वो एक को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स के साथ इजीली डिवाइड हो जाते हैं। सो कंपोजिट नंबर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर any natural number which can factorized to into more parts। In other words, composite number are those number which can divided by other than number 1। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर होता क्या है, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, दो या दो से ज्यादा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स के साथ क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ओके, सो जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है उसकी दो प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नंबर फर्स्ट, all composite number which can divided by prime numbers and any other numbers। This is a first property of composite number। Second is composite number are expressed in terms of primes। इस थ्योरम में जो हम नंबर यूज कर रहे हैं वो किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम फैक्टराइजेशन निकाल सके उसकी इन प्राइम नंबर्स में। तो हमें जो इस थ्योरम में
बताया गया है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि होगा कंपोजिट नंबर, जो कि हम लेंगे कंपोजिट नंबर। उसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स, जिस मतलब कि जिसमें प्राइम नंबर्स इंक्लूड होते हो प्रोडक्ट की फॉर्म में। सो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो इसमें कौन क्या इंक्लूड हो गया, कौन सा नंबर इंक्लूड करना होगा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हों और जो किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हो जाए, वही प्रॉपर्टी फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और हाँ, एक दूसरी बात है इस कंपोजिट नंबर की कि इनको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं प्राइम नंबर्स में। क्यों, क्योंकि जो थ्योरम है वो यही तो एक्सप्लेनेशन कर रही है ना कि हमें नंबर चाहिए जिसके फैक्टराइजेशन किसमें पॉसिबल हो, प्राइम्स नंबर में। ओके, सो इसमें एक वर्ड है देन फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसमें फैक्टराइजेशन यूनिक का क्या मीन हुआ, इसका मीन ये हुआ कि यूनिक में प्रॉपर सॉल्यूशन जिसमें एग्जिस्ट करे, या हम लोग कह सके जिसका परफेक्ट कोई सॉल्यूशन आता हो। लाइक आप लोग √4 का क्या लिखते थे, 2, उसका तो सॉल्यूशन यही निकला 2। चाहे तो कोई 2 नंबर्स को लेकर डिवाइड कर लो, 10/5 तो क्या आएगा उसका सॉल्यूशन 2। वो दोनों क्या हो गए, परफेक्ट। उन्होंने क्या सॉल्यूशन दे दिया, उसका परफेक्ट सॉल्यूशन दे दिया। इसी को बोलते हैं हम यूनिक। इसमें जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की करते रहेंगे वो क्या होगी, यूनिक होगी। सो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप लोग क्या करिए, आपके पास 2 मिनट है तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, बाकी मैं आपको आगे अभी थोड़ी ही देर में पढ़ाता हूं। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को बैक करके पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो कि इस थ्योरम को प्रूफ कर सके, ताकि हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर सके एक एग्जांपल के तौर पर। ओके, सो द एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरम इज we can take a number which is exist in a composite number, that is I take 144. This is a composite number. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसके फैक्टराइजेशन करेंगे जब तक कि प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस
नहीं हो जाते, तब तक करते रहेंगे जब तक प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। सो इसके हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, वो क्या होगी, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 2 इंटू 72। ओके, अगर ना मालूम हो तो रफ में इसकी डिवाइडेशन करके देख लेना। सो हमारे पास क्या आया फर्स्ट स्टेप में 2, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, बट हमारे पास 72 क्या है, वो प्राइम नंबर तो होता ही नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको भी फैक्टराइज कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 36। डन। हमने क्या किया, 72 के फिर फैक्टराइजेशन कर दिए, तो क्या आया 2 इंटू 36। ओके, तो ये भी 2 है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी 2 क्या है, प्राइम नंबर है। बट ये जो 36 है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, वो भी कोई नंबर है। ओके, इसके भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो चलिए इसके भी करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 18। अगेन 2 is a prime number, this 2 is a prime number, and this is also prime number 2, and 18 is not a prime number, it's any other number. So we can write 2 into 2 into 2 into 2 into 9। ओके, हम लोग 2 इंटू 9 18 का क्या लिख दिया, क्या फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 9। तब तक करते रहना जब तक कि प्राइम नंबर्स खत्म नहीं हो जाते किसी नंबर में। जब तक जितने भी हम लोग किसी नंबर में प्राइम नंबर्स इंक्लूड करते जाएंगे उतनी देर तक ये फैक्टराइजेशन चलती रहेगी। सो this 2 is a prime number, this 2 is a prime number, this 2 is a prime number, and this is also prime number, but 9 is not a prime number. Okay, 9 divisible होता है 3 में, so इसलिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। प्राइम नंबर्स होते क्या है, जो कि किसी भी अन्य नंबर के साथ डिविजिबल नहीं होते। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 3। डन। सो हमारे पास क्या आ गया, 2 is a prime number, this 2 is a prime number, this 2 is a prime number, this is also prime number, and 3 is a prime number, and this 3 is also prime number. So the factorization of this number is this. ओके, हमारे पास ये वाली फैक्टराइजेशन आ गई। अब इसको अगर रिप्रेजेंट कुछ और तरीके से करना चाहते हो वो बताता हूं मैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे लाइक 2 की पावर 1, यहाँ कितनी हो गई 2, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 4। बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो कितनी होगी 1 2 3 4। नाउ वी कैन राइट 2 की पावर 4 इंटू सिमिलरली 3 इंटू 3, तो 3 की पावर क्या आ गई 2। ओके, जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे, ऐसे ही कुछ करते थे ना, मान लो n स्क्वायर इज एनी नंबर इन स्क्वायर फॉर्म। ओके, तो हम कैसे लिखते थे, n इंटू एन। ओके, तो अगर हम इस वाली टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आ गया समझ में। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो 144 नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। इसके हमने फैक्टराइजेशन कर दे जिसमें बहुत सारे प्राइम नंबर्स क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, किन की फॉर्म में, 2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में। सो इसको ऐसे भी हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर
Okay, so 144 is a composite number. This is satisfy the fundamental theorem of arithmetic. जो हम लोग कर रहे थे उसी को हमने एक्सप्रेस कर दिया. उस इस फंडामेंटल थ्योरम ने क्या बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर लेना है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है जिसमें बहुत सारे प्राइम नंबर्स क्या हो, इंक्लूड हो, उनको प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है लाइक दिस. अगर उनकी जैसे 2 है, 2 क्या होता है, प्राइम नंबर. अगर 2 रिपीट होता हो ना तो उसको पावर्स में रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं ना. ओके, तो इस थ्योरम की सेकंड महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे हम 2 नंबर का एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको प्राइम नंबर्स में चाहिए वो भी रिप्रेजेंट हो सकता है. एलसीएम भी क्या हो सकता है, फाइंड आउट हो सकता है बाय यूजिंग दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ओके, तो एचसीएफ में क्या करते थे हम लोग, स्मॉल नंबर चूज करते थे जो कॉमन आता था. ओके, बट एलसीएम में क्या करते थे हम लोग कि जो 2 नंबर्स में जो भी टर्म नंबर कॉमन आता था, जो भी टर्म्स कॉमन निकलती थी, उनको क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई करते थे. ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में. सेकंड है, इट इज वेरी यूजफुल टू find out the HCF and LCM of any 2 numbers. ओके, जरूरी नहीं है 2 नंबर्स के साथ कर सकते हैं. अगर 3 भी दिए हों आपको तो वो भी फाइंड आउट, उनका एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड आउट हो सकता है, चाहे 3 दिए हो, चाहे 4, चाहे अप टू सोन एंड. ओके, तो इसमें एक फॉर्मूला है जो कि एग्जिस्ट होता है, वो कौन सा है. नाउ वी टेक एचसीएफ into 2 numbers, that is a into b into LCM is equal to is a into b. We take LCM of any 2 numbers is equal to a cross b. So this ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में एग्जिस्ट होता है, इस थ्योरम में. यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग किसी भी एचसीएफ का, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ या एलसीएम प्राइम नंबर्स में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमको किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करके, यानी कि उसमें भी प्राइम नंबर्स इंक्लूड होंगे, तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही यूजफुल है. यही हमको आगे के क्वेश्चंस में जब हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब ये फॉर्मूला हमें प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर देगा फाइंड आउट करने के लिए. सो वो क्या है, HCF इज इक्वल टू ए बी इंटू LCM ऑफ 2 नंबर, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी.
ओके, सो इससे ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, अगर किसी टू नंबर्स का हमें वो बताना हो वेरीफाई करके, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। मतलब क्या है कि उस टू नंबर्स का हमें एचसीएफ भी निकालना हो सकता है, एलसीएम भी निकालना हो सकता है, तो उनका जब एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बट जो दो गिवन होंगे उनका भी हम सिंपल मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। जब वो इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स ये सब जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो अब आप लोगों के पास 2 मिनट है, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को बैक करके भी पॉज करके उसका आप लोग ये नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज express each number as a product of primes। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज 140। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके इसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। किस में आने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, यानी कि उनका प्राइम्स नंबर्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। किस तरह, प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, तो चलिए करते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 2 × 70। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 35। ओके, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर। 2 क्या है, ये भी प्राइम नंबर। 35 प्राइम नंबर होता नहीं है, सो इसकी फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 5 × 7। ओके, नाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस 2 की पावर 1 × 2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है, तो कितना हुआ ये 2 की पावर 1 2। सो 2 की पावर 2 क्रॉस 5 × 7। ओके, सो second part is 156। ओके, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ×
156 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 78. ओके, सो 2 इंटू 78 इज नॉट ए प्राइम नंबर. सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 2 इंटू 39. ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 39 इज नॉट ए प्राइम नंबर. सो इसको 3 इंटू 13 ऐसे कर सकते हैं ना. तो 2 इंटू 2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. सो दिस इज ए प्राइम नंबर. रिप्रेजेंट कर दिए 156 के क्या फैक्टराइजेशन आ गई, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. ओके, सो थर्ड इज 3 8 2 5. ओके, सो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसकी तो अब 2 से नहीं हो सकती, क्योंकि जब 2 से करते हैं तो क्या आना चाहिए, लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए. ओके, बट 5 क्या होता है, ऑड नंबर. तो इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, 5 के साथ. सो क्या आ गया हमारे पास, 5 इंटू 7 7 5 the 35 to 2 3 2 6. okay, 6 5 the 12 and 50 30 into 5. ओके, तो हमारे पास ये आ गया. 5 क्या होता है, प्राइम नंबर, बट 765 इज नॉट ए प्राइम नंबर. फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, 5 इंटू 765. तो इसका लास्ट में फिर से डिजिट में क्या आ गया, 5. तो 5 इंटू 765 5 इन 1 1 5 the 5 2 6 5 25 25 15 1 153. okay, so 5 into 5 into 155 is not a prime number. Then we can continue the factorization. So ये क्या आ गया, 5 1, that is 51. so 5 into 5 as it is, क्योंकि फैक्टराइजेशन की पॉसिबल ही नहीं है. 51 की पॉसिबल है ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर तो होता नहीं है. तो क्या आ गया, 3 इंटू 17. तो ये क्या आ गया, 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 17. ओके, सो फोर्थ पार्ट इज 5 0 0 5. ओके, तो हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या था, 5 0 0 5 इज इक्वल टू, सो ये 5 लास्ट में क्या डिजिट है, 5. तो ये भी 5 से ही स्टार्ट होगा. सो 5 इंटू 1 0 0 1. ओके, सो 5 इंटू ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. सो वो कैसे करेंगे, 7 इंटू 1 4 3. तो हमारे पास आ गया 1 4 3. 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर, बट 1 4 3 इज ए नॉट ए प्राइम नंबर. इसकी फैक्टराइजेशन हमें क्या है करनी पड़ेगी. सो किस में करेंगे, 11 में. तो ये क्या आ गया, 11 इंटू 13. सो दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ द नंबर 505. एंड लास्ट पार्ट इज of this question, 7 4 2 9.
इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी इसकी फैक्टराइजेशन? 3 से नहीं हो सकती, 2 इवन नंबर पे तो किसी पे भी नहीं होगी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इवन नंबर से लास्ट वाले डिजिट में जब इवन होता है तब भी होता है ना। ओके, तो ये 9 है, ये तो या तो 3 के साथ हो सकती है या 7 के साथ या 9 के साथ या अदर नंबर्स 11, 13, 17। तो हम लोग क्या करते हैं, 17 के साथ करें तो 17 इंटू 17 इंटू क्या आ गया, 17 का डिवाइडेशन करना पड़ेगा। सो 60, 62, 3, 51, 119 तो 7, तो ये आ गया 437 is equal to 17 is a prime number but 437 is not prime number। so क्या आएगा इसका, 19 इंटू 23, ये फैक्टराइजेशन आएगा इसका। सो इसकी क्या नंबर की प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या आ गई, 17 इंटू 19 इंटू 23 ऑफ दिस नंबर 7429। ओके, तो सभी की क्या आ गई इस तरीके से, इस 140 की कौन सी रिप्रेजेंटेशन आ गई प्रोडक्ट फॉर्म में प्राइम नंबर्स में, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 156 का क्या गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई। इसमें प्राइम नंबर्स क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। सो सिमिलरली 3825 की क्या आ गई, 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 17। ओके, सो 505 की क्या आ गई, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड लास्ट वन इज 7429, तो उसकी क्या आ गई 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, सो हम लोग आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सो मैंने, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके टीवी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें और अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो किसी भी पार्ट में तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।